हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन और मज़ेदार चाइनीज़ डोंगुआ। और इस सीरीज़ में कैरेक्टर को मैंने खुद अपने नाम दिए हैं ताकि सीरीज़ समझने में आपको काफ़ी आसानी हो और आप हिंदुस्तानी इस कहानी को फील करें। तो बिना समय को ज़ाया करे शुरू करते हैं BTTH यानी बैटल थ्रू दी हेवन। एपिसोड की शुरुआत में हमने हेनरी नाम के एक शक्तिशाली आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ही दो शिष्यों से लड़ रहा था। हेनरी ने दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला था, मगर आज दोनों अपने पिता समान गुरु से लड़ रहे थे। हेनरी के पास कई तरह की कल्टीवेशन पावर थी, मगर उसने सभी पावर अपने शिष्य को भी सिखा दी थी, जिस वजह से आज गुरु को टक्कर दे रहे हैं। फिर दोनों एक साथ हेनरी पर हमला करते हैं तो पीछे वाले की तलवार हेनरी के आर पार हो जाती है, जिसके बाद हेनरी मारने की वजह पूछता है तो वो कहता है कि आपने हमें एक्सट्रीम पावर नहीं सिखाई। तो हेनरी कहते हैं कि मैंने सब कुछ तुम दोनों को दे दिया, लेकिन तुमने इस छोटी सी पावर के लिए मेरे साथ ये किया। जिसके बाद हेनरी को बहुत अफसोस होता है और फिर वो हेनरी को धक्का दे देते हैं और हेनरी पहाड़ से गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साल बाद हमें जिम की कहानी दिखाई जाती है कि एक 11 साल का बच्चा बहुत जीनियस हुआ करता था, लेकिन 11 साल के बाद उसकी कल्टीवेशन कम होती रही और वो एक लूजर बन गया। और ये बच्चा जिम हाउ फैमिली की एक आखिरी उम्मीद थी और अब उनकी वो उम्मीद अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फिर हमें वही जिम हाउ को दिखाते हैं जो महल के बाहर खड़ा था और उसे अंदर से किसी के बात करने की आवाज आती है जो कह रहे थे कि जिम कितना बड़ा लूजर हो गया है। ये लोग उसी के फैमिली के एल्डर थे और वो उसके पापा से, जो कि अभी इस क्लैन के राजा हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम अब जिम के ऊपर और ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते और अब उसके लिए कोई और पिल्स नहीं आएगी। और एल्डर्स ऐसा भी कहते हैं कि अगर जिम 1 साल के अंदर अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया तो हम उसे ट्रेनिंग देना बंद कर देंगे। फिर वही जिम जिसने सब सुन लिया था वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर पावर की कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन जिम अभी भी कुछ नहीं कर पाता और उसकी डोल पावर नहीं बढ़ पाती, जिस वजह से वो डिप्रेस रहने लगता है। लेकिन तभी उसे एक खबर आती है कि यंग लेडी उसे महल में मिलने आई है। ये लड़की मिस जूली है जो कुछ जरूरी काम से यहाँ आई थी। महल में सभी बातें बनाने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। जिम जब यहाँ आता है तो उसके पापा उसे बैठने के लिए कहते हैं, तो एल्डर्स ने उसके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं की होती और पूरे भरे मजमे में जिम का मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन सैरा उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। जूली आगे आकर जिम के पिता जिहान को प्रणाम करती है, जिस पर जिहान उससे प्यार से बात करते हुए उसके और उसके फैमिली के हालचाल पूछता है। जूली फिर उन सभी को अपने डिप्टी से मिलवाती है। इसका डिप्टी UCC ट्रेनिंग ले रहा है और वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। इसका नाम नोबी है और नोबी कहता है कि मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। जूली का सेक्ट अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और हमारे घराने को जूली से काफी उम्मीदें हैं और हम इसको अपने सेक्ट का लीडर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने जो वादा आपसे किया था कि हम आपके बेटे जिम से जूली की शादी करेंगे, तो अब हम उसे तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जिहान को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चाइना के अंदर अगर लड़की वाले लड़के के घर आकर खुद शादी को तोड़ दें तो समाज में यह माना जाता है कि लड़का नापुंसक है। अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो जिम फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इसलिए जिहान कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। इसी बात पर जिहान गुस्से में अपनी फायर टाइगर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। तभी एल्डर्स जिहान को शांत होने के लिए कहते हैं। जिहान जूली से अब यह पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो जूली कुछ सोचकर कहती है कि उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन यह मेरा मैटर है और मैं शादी को तोड़ रही हूँ। जिहान को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर नोबी उसको एक पिल निकाल कर देता है और कहता है कि हम मुआवजे के तौर पर ये दे सकते हैं। ये गोली काफी शक्तिशाली पिल है और अगर कोई कल्टीवेटर इसे लेता है तो वो 9 रैंक से सीधा 10 रैंक पर आ जाएगा, क्योंकि ये गोली खुद गोहिल ने बनाई है। एल्डर्स का मन इस गोली को लेने का करता है, क्योंकि ये गोली कई लाखों की है। लेकिन तभी जिम आगे आकर जूली को इन गोलियों को वापस ले जाने को कहता है। एल्डर्स जिम को चुप होने को कहते हैं, लेकिन जिम एल्डर्स से कहता है कि अगर मेरी जगह खुद आपका बेटा यहाँ होता तो क्या आप जब भी पिल ले लेते। जिम फिर जूली के पास जाकर कहता है कि आप शादी तोड़ने की रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास आई हैं और हम इस रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं देते। यह रिश्ता मास्टर्स ने फिक्स किया था और इसे तोड़ने का अधिकार भी उन्हें ही है। अगर ये हमने तोड़ने की कोशिश की तो ये हमारे पूर्वजों का अनादर होगा
और मुझे आशा है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ और संस्कार होंगे कि तुम अपने पूर्वजों का अनादर ना करो। जूली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जब ये कहती है कि मैं तुम्हें 3 पिल दूंगी और तुम्हें खास सेक्ट में ट्रेनिंग भी करने दिया जाएगा, तो जिम नहीं मानता और फिर जूली एक सल्यूशन निकालती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और मेरे बीच 3 साल बाद एक युद्ध होगा और अगर उस युद्ध में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी दासी तक बनने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। ये सुनकर सभी काफी उदास हो जाते हैं। जिहान को फिर दोबारा गुस्सा आ जाता है और वह जूली से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में सब पता है और तुमने इसका मजाक उड़ाने के लिए युद्ध के लिए कहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पापा को इस हालत में देखकर जिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ऐलान करता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराकर तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूंगा। जिसके बाद जिम एक एग्रीमेंट लिखता है और उस पर वह अपने खून से दस्तखत भी कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास चैन से जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। जिसके बाद जिम उदास होता हुआ वहां से बाहर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और हमें आगे के लिए दिखाया जाता है कि जिम के अंदर से एक शक्ति बाहर निकलते हुए दिखती है। तो क्या जिम उस शक्ति से जूली को हरा पाएगा? जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम जल्दी एक नया एपिसोड को लाएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।